क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 दोनों हमारे पास मल्टीप्लाई क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या है इसमें समझने वाली बात है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मल्टीपल चॉइस में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको बताने के लिए। चलिए अब देखेंगे, हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है। हमारे पास 21 क्वेश्चन देने से पहले हमारे पास ये कह दिया है, यदि वो मल्टीप्लाई में लिखा है इसलिए मैंने उसको पूरा नोट नहीं किया है। मान लीजिए x बराबर इतना है, x बराबर हमारे पास क्या है 2 इंटू एन, वाई बराबर 3 इंटू के, जेड बराबर 2 इंटू पी, डब्ल्यू बराबर एन इंटू 3 एंड पी बराबर पी इंटू के है। तो हमारे पास कह रहा है इसमें से हमें संबंध निकालना है। क्या निकालना है? संबंध। इसमें से सही टिक लगाना है। चलिए देखते हैं। तो हमने सबसे पहले उठाया, हमारे पास पी एक्स है। क्या है? पी एक्स। क्या है? पी एंड एक्स। हमने पी के जो पी क्या है वो लिख लिया, पी बराबर में हमने लिख लिया एक्स। मैंने क्या लिख लिया? पी बराबर एक्स। मैंने इसको अलग अलग में इक्वल के फॉर्म में लिख लिया है। पी का हमने यहाँ से देखा, हमारे पास जो पी का है क्या है? पी इंटू के, एंड इधर से x का देखा तो x का हमारे पास 2 इंटू एन, 2 इंटू एन। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इससे देखेंगे तो हम हमेशा फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले से कंपेयर करवाते हैं। किसका? फर्स्ट वाले का सेकेंड वाले से, एंड सेकेंड वाले का फर्स्ट वाले के साथ। तो हमें मतलब फर्स्ट वाले से है, ये वाले से, ये जिसका जोड़ो बन रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर जो p और x निकल के आएंगे, क्या आ जाए? p इंटू एन। क्या निकल आएंगे? p इंटू एन। यहाँ पास पी एक्स बराबर निकल आएंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे? डब्लू वाई। क्या निकालेंगे? डब्लू और वाई। मैंने इसको डब्लू इंटू वाई को मैं डब्लू इक्वल वाई लिख लिया, ठीक है। डब्लू को मान हमारे पास क्या दिया है? एन इंटू 3 इक्वल एन इंटू 3 इक्वल में क्या दिया है? वाई। वाई का मान हमारे पास 3 इंटू के दिया है। जैसा कि हमने ये सेकेंड वाले फर्स्ट वाले से कंपेयर करवाया, इससे हमसे कोई मतलब नहीं, हमें इससे एंड इससे मतलब। किससे? फर्स्ट वाले से, फर्स्ट वाले को और सेकेंड वाले से। तो हमारे पास यहाँ पर डब्लू एंड वाई का मान क्या निकल आएगा? एन इंटू के, एन इंटू के। ये हमारे पास जब दोनों मान निकल आए, देखिए हमने पी एक्स का मान निकाल लिया और डब्लू वाई का मान निकाल लिया। अब इन दोनों को हम इक्वल रखेंगे। किसको? पी इंटू एक्स एंड क्या हो जाए? डब्लू इंटू वाई। पी एक्स का मान हमारे पास क्या निकला है? पी इंटू एन, एंड डब्लू वाई का मान हमारे पास क्या निकला है? एन इंटू के, एन इंटू के। अब यहाँ पर समझना है, क्या है यहाँ पर क्या समझना है? चलिए अब हम इसको थोड़ा सा आंसर के अकॉर्डिंग देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये जो मान है, देखिए यहाँ पर कोई नंबर नहीं, तो इसका मतलब ये भी कुछ नहीं होगा एंड ये भी नहीं होगा। यहाँ पर भी ये भी नंबर है, ये भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये स्वच्छ अस्वच्छ है, इसमें दोनों नंबर है, इसलिए मैं इनको क्या कर दिया? काट दिया। अब इसमें देखा के का मान 3 है। क्या है? के का मान 3। अगर हम यहाँ से ये सेकेंड वाले से कंपेयर करवाएंगे या फर्स्ट वाले से, तो के का मान हमारे पास इसमें से हम कंपेयर करवा रहे हैं 2 आ रहा है, एंड इसमें से हमने 3 कैंसिल हो जा रहा है, इसमें से नहीं आ रहा है। तो हमें इसमें संबंध बताना है, मतलब क्या है कि इक्वल है। तो अब हमने देखा इससे कंपेयर करा, एन एन तो सेम है दोनों तरफ। मान लिया एन इधर भी है, एन इधर भी है, मगर यहाँ पर P है इंटू के है। क्या है? P और इधर क्या है? K है। P है और K है। हमें क्या देखना है? अगर हमने क्या रख दिया, P के स्थान पर क्या रख दिया? वो N। तो इसी तरीके से क्या, हम देखिए कैसे हमने ये फर्स्ट वाले के इससे कंपेयर करवाते हैं, एंड इसका हमने सेकेंड वाले का इससे कंपेयर करवाया फर्स्ट वाले से। तो हमने अगर P इक्वल क्या रख दिया? N, या K इंटू क्या रख दिया? ये। तो हमारे पास यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास आंसर नंबर कौन सा सही है, ये संबंध के अकॉर्डिंग देखेंगे। तो हमारे पास ये 21 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है? आंसर सही है। अब देखेंगे हम सेकेंड वाला। हमारे पास क्या कह रहा है? यदि यदि कह रहा है एन इक्वल पी हो, क्या हो? एन इक्वल पी हो। तो हमारे पास ये अवयवों की कोटि बताने, क्या बताने? कोटि। यहाँ पर ध्यान ये रखना है, अगर हम कोई भी अवयव को जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्या अगर कोई भी अवयव को हम जोड़े या घटाएं तो उसमें जो कोटि आएंगी वो समान आती हैं, ठीक है। जैसे हमने मान लिया ये हमारे पास 2 इंटू 3 एंड 4 इंटू 5, मान लिया इसको हमने जोड़ दिया 6 एंड 4 एंड 5, ये हमने लेट कर लिया। तो हमने मान लिया ये जोड़ने पर ये आ रहा होगा, ये जैसे ये 2 इंटू 2 का है, 2 बाई 2 का है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 2 बाई 2 का।
मतलब यहाँ पर जितने बाई जितने का भी होगा उतने बाई उतने की हमारे पास कोटि आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कोटि। अब यहाँ पर कोटि क्या होती है ये भी देख लीजिए। कोटि हमारे पास जो होती है ये मल्टीप्लाई में होती है। किसके? मल्टीप्लाई में होती है। हमारे पास कोटि क्या होती है? मल्टीप्लाई में होती है। तो चलिए इसको देखते हैं। अब हमारे पास ये ऑप्शन कैसे, हमने इसको पूरे को मान लिया ये क्या है? एक्स है। इसको मान लिया क्या हो जाएगा? जेड। जेड है तो हमने पूरे को मान लिया जेड है। क्या है? जेड है। अब इसके बाद हमने देखा ये क्या लिखा है? 7। ये कितना है? 5। ये एक्स, ये हमने सिर्फ एक्स को अलग रखा और जेड को अलग रखा। ये बात 7 एंड 5 से कंपेयर करवा, तो माइनस के यहाँ से क्या निकल के आया? 2। हमारे पास क्या निकल के आया? 2। अगर हम इन दोनों में क्या या तो एन रख दें, क्या रख दें? या तो एन रख दें, क्या रख दें? या तो एन रख दें या तो पी रख दें। मतलब क्या है? एन एल रख दें या तो पी रख दें। एक तो हमारे पास श्योर हो गया 2 आएगा, क्या आएगा? 2। एंड दूसरा श्योर कैसे करेंगे? तो ये जो हमारे पास जेड और वाई ये हमारे पास जैसे कोठी आएंगी तो हमने एक की जगह में या तो एन रख दें या तो पी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है? इक्वल है। तो हमने यहाँ पर क्या रख लिया? पी। चाहे एन रख दो चाहे पी, तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पर? एन पी रख दिया या एन रख लो, मैंने एन रख दिया। तो हमारे पास पहले ये क्या आ गया और फिर दूसरा क्या आ जाएगा? तो हम आता कह सकते हैं 2 इंटू एन। इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर क्या है? सेकेंड। ये हमारे पास क्या है? राइट है। ठीक है।